जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस इंग्लिश स्पोकन के पहले क्लास में। साथियों, जिनको भी इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश से बहुत परेशानी होती है, इंग्लिश समझने में दिक्कत होता है, इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, तो हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको इंग्लिश समझ में ना आए तब आप हमें कमेंट में बताना कि सर हमें इंग्लिश समझ में नहीं आया। जो तरीका हम बताएंगे उस तरीका को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जल्द से जल्द जो है इंग्लिश समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे वैसे वैसे आपको इंग्लिश समझ में आता चलेगा। तो चलिए अब सीखते हैं कि आखिर इंग्लिश आसान तरीके से समझे कैसे। तो साथियों, हम लोग जब भी कोई भाषा सीखते हैं, आप लोग को पता ही होगा, हम लोग जब भी कोई भाषा सीखते हैं तो सीखने के लिए हमारे आसपास जो भी हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वो सुन सुन के बोलने का प्रैक्टिस करते हैं, सुनने का प्रैक्टिस करते हैं। सुनते सुनते, बोलते 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 हम लोग खुद वो भाषा सीख लेते हैं। इंग्लिश भी एक वैसा ही भाषा है जिसको हम सीख सकते हैं, लेकिन एक समस्या ये है कि हमारे आसपास इस तरह के इन्वायरमेंट यानी कि ऐसे आसपास का माहौल नहीं है जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं और हम सुनेंगे, देखेंगे, सुन सुन के बोल लेंगे। ऐसा नहीं हो पाता है, जिस कारण से इंग्लिश हम लोग को अलग से किताब पढ़ के, बुक पढ़ के, समझ के हम लोग को सीखना पड़ता है। तो हम लोग चलते हैं कि किस तरह से हम लोग आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं। तो तो ये है टेंस। आप लोग को हम ग्रामर नहीं सिखाएंगे। ग्रामर का मतलब होता है कि भाषा को शुद्ध करना। जैसे समझ लीजिए कि आप घर में आटा चालते हैं, तो आटा चालने के लिए क्या लाते हैं आप? चालनी लाते हैं। तो आप क्या किए कि आटा चालने के लिए चलनी पहले लेके आ गए लेकिन आटा नहीं लाए। तो अब सवाल होगा कि चालनी से चालेंगे क्या आप? तो इसीलिए पहले आटा लाना होगा, उसके बाद चलनी। तो हम लोग भी ठीक उसी प्रकार का काम करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो ही सकता है और होता ही है, हर चीजों में गलती होती है। तो पहले हम लोग वो इंग्लिश सीखेंगे, भाषा धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो है बोलना सीखेंगे, और सीखते सीखते धीरे धीरे जब हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे तब उसके बाद जो है ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम लोग को भाषा सीखने के लिए क्या करना होगा, ये समझने की बात है। तो हम लोग समझते हैं भाषा सीखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। हम लोग जो भी बोलते हैं, तो लगभग जो जितना हम लोग वाक्य का पूरे दिन में प्रयोग करते हैं, जब भी हम लोग बोलते हैं तो बोलने के लिए हम लोग ये 12 तरह का जो वाक्य आप लोग को दिख रहा है बोर्ड में, ये 12 तरह का वाक्य ही लगभग जो है 100 में से समझ लीजिए आप 60 या फिर 70 जो है वाक्य आप इसी से बोलते हैं। ये जो आपको टेंस लिखाए हैं हम, और ये जो 12 तरह का वाक्य लिखा हुआ है, इधर 4, इधर 4, इधर 4, इसी तरह का वाक्य का हम लोग प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो पहला क्या वाक्य है? मैं खाता हूं। जैसे इस तरह, मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा चुका हूं, मैं खाते आ रहा हूं। फिर इसी को था में भी बोलते हैं। मैं खाता था, मैं खा रहा था, मैं खा चुका था, मैं खाते आ रहा था। फिर इसी को गा में भी बोलेंगे। मैं खाऊंगा, मैं खा रहा हूंगा, मैं खा चुका हूंगा, मैं खाते आ रहा हूंगा। तो साथियों, अब इसके जगह में आप दूसरा कुछ बोल सकते हैं। जैसे आप दोस्त को बोलते हैं कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ गए थे, क्या सोच रहे थे, क्या सोचोगे, जाओगे कि नहीं जाओगे, कल क्या करोगे, आज क्या करोगे। अगर आप मिला के देखेंगे तो 100 में से लगभग 60-70 वाक्य ऐसा आएगा कि आप ये जो 12 वाक्य दिख रहा है, इन 12 वाक्य से ही आपको मिलेगा। तो अब सवाल ये रहा कि ये 12 वाक्य अगर हम अच्छे से सीख ले और बोल बोल के प्रैक्टिस कर ले तो क्या हम इंग्लिश समझ पाएंगे? जरूर। आप अगर ये 12 वाक्य बोल बोल के प्रैक्टिस करके अगर आप सीख लेते हैं तो आप जरूर थोड़ा बहुत जो है इंट्रोडक्शन और आसपास में कोई अगर बात करता है इंग्लिश में, आप उसको समझ पाएंगे। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें आपको सीखने होंगे, जिनको सीखने के बाद इंग्लिश और अच्छे तरह से आपको आ जाएगा। तो अब ये सीखेंगे कैसे, सवाल ये है। तो अब ये सीखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं आज सीखेंगे कैसे। इसको आप लोग उतार लेंगे पहले।
अभी जो 12 वाक्य आप लोग देखे, तो आप लोगों को ये काम नहीं करना है कि सर बताए आप जो है 12 वाक्य सीखने से जल्दी सीख लेंगे, तो क्या 12 वाक्य एक ही दिन में सीख लेंगे? नहीं, 12 वाक्य को आपको एक दिन में नहीं सीखना है। एक दिन में एक ही वाक्य सीखिए। एक दिन में एक वाक्य सीखकर उसको जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो एक वाक्य क्या था पहले? मैं खाता हूं। जब भी हम लोग वाक्य लिखेंगे, तो क्या हम लोग जो बात बोलते हैं सिर्फ मैं से बोलते हैं? तुम भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, वे लोग भी बोलते हैं, वह भी बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब वाक्य लिखेंगे, तो तुम भी लिखेंगे, हम लोग भी लिखेंगे, वे लोग भी लिखेंगे, वह भी लिखेंगे। तुम खाते हो, हम लोग खाते हैं, वे लोग खाते हैं, वह खाता है। अब सवाल रहा कि अब मैं खाता हूं, तुम खाते हो, हम लोग खाते हैं, वे लोग खाते हैं, वह खाता है, इसमें इंग्लिश क्या डाले? मतलब क्या ये सेंटेंस जो है इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इसको कैसे बनाएंगे? चलिए सीखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो मैं यानी कि आई, अब मैं खाता हूं, तो इसके लिए लिखेंगे ईट। ईट मैंने होता है खाना, तो आई ईट मतलब हो गया मैं खाता हूं। उसके बाद तुम खाते हो, तो उसमें भी वही, जैसे आई ईट लिखे वैसे इसमें भी हो जाएगा, यू ईट। फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं, तो हम लोग खाते में क्या होगा? वही, फिर आई यू की जगह में खाली यहाँ वी लिख देंगे, वी ईट। फिर उसके बाद वे लोग खाते हैं, तो उसमें भी वही हो जाएगा, दे ईट। उसके बाद वह खाता है, इसमें थोड़ा सा सिर्फ चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वो खाता है तो क्या होगा? ही, और इसमें हो जाएगा ई ए टी, और इसमें सिर्फ यहाँ देखिए ऐसे ऐसे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एस लग जाएगा, ही ईट्स। वह खाता है, मैं खाता हूँ, आई ईट, तुम खाते हो, यू ईट, हम लोग खाते हैं, वी ईट, वे लोग खाते हैं, दे ईट, वह खाता है, ही ईट्स। अब देखिए यहाँ ईट लिखे, अब ईट की जगह में आप गो लिख दीजिए। तो मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, हम लोग जाते हैं, वी गो, वे लोग जाते हैं, दे गो, वो जाता है, ही गोज। फिर गो लिख लिए, गो के जगह में दूसरा कोई जो है वर्ब यानी क्रिया, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ब, क्रिया, वर्ब। तो गो के जगह में हम लोग लिख देंगे कॉल, लिख देंगे कॉल माने पुकारना। तो मैं पुकारता हूँ, आई कॉल, आई कॉल हो जाएगा। तुम पुकारते हो, तो यू कॉल हो जाएगा। हम लोग पुकारते हैं, वी कॉल हो जाएगा। वे लोग पुकारते हैं, दे कॉल हो जाएगा। वो पुकारता है, ही कॉल्स हो जाएगा। यहाँ जैसे एस लगता है उसमें भी एस लग जाएगा। तो इस तरह से जो है ये पहला वाक्य है। अगर इस वाक्य को आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये एक वाक्य आपको समझ में आ जाएगा। जब भी कोई इस तरह का वाक्य बोलेगा, तो आपको फट से जो है मीनिंग समझ में आ जाएगा। तब आप लोग का सवाल होगा कि सर ये जो आप लिखे इनको हम इसको पढ़ने के लिए कौन कौन सा किताब लेंगे? तो उसके लिए हम जो है एक अलग वीडियो आप लोग को बनाएंगे कि आप जो है इसका कौन कौन सा किताब लेंगे जिससे आपको ये बनाना और आसान हो जाएगा। तो और ये जो आप देख रहे हैं ये भर्ब का जो है बुक आपको ऐसे अभी फिलहाल बता देते हैं। वो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, ऑक्सफोर्ड का।
ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक है, उस बुक में लास्ट में देखिएगा इस तरह का जो है वर्ब लिखा हुआ रहता है। उसमें लिखा हुआ रहेगा V1, V2, V3, V4, V5। तो उसमें जो है आपको ढेर सारा वर्ब जो है सीरियल नंबर वाइज लिखा हुआ रहेगा। आपको वो बुक अभी फिलहाल ले लेना है। इसके अलावे हम और बताएंगे आपको कि कौन कौन सा बुक लेना है जिसको पढ़कर आप जो है इंग्लिश आसानी से सीख जाएंगे। तो साथियों, आज का क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं इस तरह से इंग्लिश सीखना, तो इस क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद।